के सवाल आते हैं कि आप यूके किस तरह आए हैं, किस बेस पे आए हैं और आपके प्लान क्या है और जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और किस तरह वो पाकिस्तान से यूके की तरफ मूव हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2017 से प्लान किया था। तो ये आज की स्ट्रगल नहीं है, ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। तो इसमें मैंने कंटिन्यू रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैंने लॉ कंप्लीट किया था फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मेरा प्लान था कि मैंने GDL करना और इसके बाद बाहर करना लंदन से। तो खैर वो बहुत लंबी एक कहानी है और दास्तान है, तो उसको ना ही छेड़े तो अच्छा है। मैं आता हूँ अब असल मौजू पे और जिस तरह मैं पाकिस्तान से यूके में मूव हुआ। तो नाज़रीन इसमें यह है कि इन शॉर्ट 2-3 चीजें बताऊंगा कि जो मेरी प्लान था और जिस तरह फिर मैंने सोचा और जो मुझे बेहतर लगा और जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगे स्टूडेंट इस तरह करे उनके लिए ये बेनिफिट होंगे, अगर वो सिंगल हैं या मैरिड हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट होंगे। तो खैर मैंने शादी के बाद प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरी वाइफ जो थी वो आपको पता रजा भाई मास्टर MA इंग्लिश पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी से किए और मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो प्लान ये था और जो गाइडलाइन भी मुझे मिली कुछ स्टूडेंट, मैंने भी जिस तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह मैंने भी पहले कुछ स्टूडेंट से ना ये इन्फॉर्मेशन ली कि किस तरह आए यूके में और उसके लिए क्या बेहतर चॉइस होगी जिससे आप इजी लाइफ गुजार सके, आपको कल को मुश्किलात ना आए। तो वो ये था कि मैंने आप खुद स्टूडेंट बनने के बजाय मैंने वाइफ को स्टूडेंट बनाया। तो प्लान भी ये था कि वाइफ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे और उसके बाद जब उसकी स्टडी फिनिश हो जाएगी तो फिर मैं अपनी स्टडी ना कंटिन्यू कर लूंगा। तो ये था वो पाकिस्तान में टीचिंग करती रही है और उसके बाद उन्होंने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनके यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्कॉटलैंड कैंपस है यूनिवर्सिटी वेस्ट स्कॉटलैंड, उसमें उसका एडमिशन हुआ। ठीक है, तो उसमें वो मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी अपनी डिग्री कर रही है। तो उसके लिए ये मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि जब आप पाकिस्तान से प्लान करते हैं, मुख्तलिफ कंसल्टेंट है जिसके थ्रू मैंने किया, उनके पास कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो आपको डिमांड कर देते हैं, आपके सामने रख देते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसमें आपने पहले 2-3 टेस्ट होते हैं पाकिस्तान से जब आप करेंगे, आप एडमिशन प्रोसेस करेंगे, वो लाजमी होते हैं, उसके बिना तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप यूके मूव कर दें। वो ये है, फर्स्ट आपने अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने, उसके बाद यूके गवर्नमेंट रिक्वायर करती है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये यूके इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट करना, आइट्स करना है या डुलिंगो एक टेस्ट है, ये आपने करना है, ये मस्ट है। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट मुझसे भी पूछते हैं और मैंने भी, क्योंकि मैंने भी आने से पहले ये सोचा था कि कोई इनके बगैर कोई हल हो जाए तो मैं भी यूके चला जाऊं, लेकिन ये इस तरह का कोई सीन नहीं है, ये आपको टेस्ट करना ही होगा तो उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो मेरी वाइफ ने लैंग्वेज सेलेक्ट किया तो उसके बाद उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिया। यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन आपके थ्रू अपना जूम इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद आप इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है इसमें कि आपने पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके साथ आपने अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है। सेकंड, जब आप वीजा की तरफ जाएंगे, वीजा में 2 कैटेगरी हैं, एक है जो सिंगल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, एक जो मैरिड है। तो मेरी अपना स्टूडेंट को ये है कि मैं को ये सजेस्ट करूंगा कि वो जो शादीशुदा जो मैरिड हैं वो एक साथ वीजा अप्लाई करें। उसकी ये कि अभी तो खैर 2024 में जो यूके गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है कि अपना डिपेंडेंट वीजा वैसे वो बंद कर रहे हैं, आप सिर्फ स्टूडेंट ही अलाउ है। ठीक है ना, तो मास्टर डिपेंडेंट वीजा उनको मिलेगा जो आप PhD का प्लान करेंगे। पहले यूके गवर्नमेंट ने मास्टर के हाथ तक रखा था, अब वो PhD में ले गए हैं। तो ये जब आपने इमिग्रेशन की तरफ जाना है तो आपका फिर इसके बाद आपकी मैं कुछ चीजें बोल गया था, उसमें यह है कि यूनिवर्सिटी की फीस का मैंने आपको यूनिवर्सिटी की फीस मुख्तलिफ है। आप लंदन में काफी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें यूनिवर्सिटी वेस्ट स्कॉटलैंड है, BPP यूनिवर्सिटी है, अपना हॉर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी काफी हैं, आप सर्च कर सकते हैं। वो आप बंदे का तो फीस स्टूडेंट का यही है जो अपना मास्टर डिग्री में करते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 13,000 पाउंड फीस है। ठीक है ना, वो आपने 2 स्टेप में देनी होती है। 6,500 आप पाकिस्तान से पे करते हैं और 6,500 आप इधर आके पे करते हैं। आपको बता रहा था कि यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में और जो पाकिस्तान की स्ट्रगल, जो पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट थी जो स्टूडेंट के लिए, वो
जब आप उसके बाद जब आपको वीजा मिल जाता है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपको अकोमोडेशन चाहिए जो बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट कर क्या रहे हैं, जो मोस्टली पाकिस्तानी है, इंडिया के बिल्कुल बांग्लादेश भी, हर बंदे का सिर्फ एक ही ज़हन है कि लंदन जाना, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लैंड तो बड़ी कंट्री है, सिर्फ वो चूज करते हैं कि लंदन जाएंगे। और जेन में ये होता है, मैं भी था पाकिस्तान में और हमने भी लंदन ही चूज किया यूनिवर्सिटी, लेकिन इधर आके पता चला कि ये जो मेरे जेन में था कि लंदन चूज करेंगे और ये एक टॉप वर्ल्ड सिटी अपना सिटी है, टॉप वर्ल्ड इसमें आता है, तो इसकी बेस पे शायद वीजा इजीली मिल जाएगा। लेकिन ये सब बेकार चीजें हैं, ये नहीं है, क्योंकि आप लंदन में इस तरह के आप अकोमोडेशन आपको मिल नहीं रही, ठीक है ना, इतना अकोमोडेशन का वहां पे इशू है। तो मेरे एक स्टूडेंट को और भी ये सजेस्ट मैं करूंगा कि आप बजाय लंदन आने के मैनचेस्टर आए। मैनचेस्टर में बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी है, और जो फैमिली वाले वो स्पेशली कुछ इस तरह के एरिया देखे जो मैं आज मेंशन करना चाह रहा हूँ, वो उसमें आप लीड्स देख लें, ब्रेडफोर्ड देख लें, हडर्सफील्ड देख लें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हडर्सफील्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है। तो ये वो है कि जहाँ पे आपको अकोमोडेशन एक तो बड़ी चीप मिल जाएगी और एक बड़ी इजीली मिल जाएगी। एज टू कंपेयर आप लंदन जाए, मैनचेस्टर जाए, स्कॉटलैंड जाए, ग्लासगो जाए, ये मेन कैपिटल मेन इनके सिटी है इंग्लैंड के, तो यहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिलना मुश्किल होती है। उसकी वजह ये है सबसे बड़ी कि जब पाकिस्तान से हर स्टूडेंट ही लंदन आ रहा है, और एक तो वहां पे अकोमोडेशन बहुत महंगी है। मिनिमम जो अकोमोडेशन है वहां पे, अगर एक स्टूडेंट किसी शेयरिंग में रह रहा है तो वो 700 पाउंड दे रहा है, ठीक है ना, मिनिमम जो है, इससे अबव ही है, इससे कम नहीं है। तो अगर आप जो मैंने 3-4 अपना सिटी मेंशन की है, लीड्स, ब्रेडफोर्ड और हडर्सफील्ड, इसमें अगर ड्यूसबरी है, इसमें बेयरफील्ड है, इसमें काफी आगे सिटी छोटे छोटे ये टाउन है, तो वो आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 500-550 में मकान मिल जाता है, वो आपको सबसे इजी वे है। तो आ जाते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। ये था पहला स्टेप था कि स्टूडेंट किस तरह पाकिस्तान से मूव करें, सेकंड था कि अकोमोडेशन क्या है और किधर बेटर है, ठीक है। थर्ड स्टेप ये है कि आपने अपनी स्टडी जो है ना वो किस तरह, कुछ लोग आते हैं, स्टूडेंट आते ही अपना स्टडी स्किप कर देते हैं और वो चाहते हैं कि हम स्पॉन्सरशिप की तरफ जाएं और वीजा जो है ना अपना स्टेटस चेंज कर ले। इसके लिए अब यूके गवर्नमेंट ने अभी 2023 सितंबर में एक उनकी न्यू पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन पास हुई है, उसमें उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया कि अब स्टूडेंट कोई भी अपना वीजा स्टेटस चेंज नहीं कर सकता। वो डिग्री कंप्लीट करेगा तो वो उसको PSW देंगे या फिर उसके बाद वो स्पॉन्सरशिप की तरफ जा सकता है। अगर डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, आप कभी भी, पहले था 2023 सितंबर से पहले था कि आप अपना वीजा स्टेटस चेंज कर सकते थे। उसमें यह था जो भी स्टूडेंट आता था, क्योंकि पाकिस्तानी और हमारे एशियन के खास करके ये डिमांड होती है कि हम यूके चले जाएं, हम किसी ना किसी तरह इंग्लैंड मूव हो जाएं और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी की कोई 1/3 पेमेंट या 1/2 पेमेंट हम पाकिस्तान से पे कर देते हैं, बाकी हम आके यूनिवर्सिटी को फीस नहीं देते, स्किप कर देते। इस तरह यूनिवर्सिटी ने काफी कंप्लेन की इमिग्रेशन को, जिसकी वजह से वो न्यू ये लेजिस्लेशन आ गई कि आप स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा और आपको स्पॉन्सरशिप या PSW मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि जनाब कि आपको डिग्री के बेनिफिट क्या है। देखिए यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल डिग्री है, तो मेरी और मैं हर स्टूडेंट को ये कहूंगा कि जब आप, एक तो आपको वर्ल्ड लेवल पे माहौल मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, उसके बाद आप जब यहाँ से डिग्री कर लेते हैं, एक आपका अपग्रेड, आप पाकिस्तान एज टू कंपेयर आप पाकिस्तान देख ले, एशिया में जितने भी स्टूडेंट देख ले, अगर आप इंग्लैंड की डिग्री हासिल करते हैं उसके बाद आप में एक टोटली डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान मूव करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप जब अप्लाई करें तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। अब जिस तरह मेरा प्लान है कि मैंने अब आगे GDL करना है और उसके अलावा बारह करना है, क्योंकि ये मेरा प्लान है, ये मैं खुद बता रहा हूँ कि ये, क्योंकि बीइंग लास्ट मैंने लॉ किया हो तो मैंने लॉ के फील्ड में ही जाना है, तो वो ये है कि मैं अगर इधर बारह करके इधर प्रैक्टिस करूंगा तो GDL कर लेता तो एज अ सोलिसिटर में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अगर मैं 12 कंप्लीट कर लूं तो फिर मैं एज अ बैरिस्टर जो है यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकता। अगर ये दोनों ही नहीं करता, मैं चाहता हूं कि मैंने अब यहाँ नहीं रहना, मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, तो पाकिस्तान भी आप जाके आपको एक अच्छी डिमांड है, आप वहां पे मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं जिनमें आपको इजीली जॉब मिल जाए। इस तरह किसी भी कोर्स में अगर आप स्टडी कंप्लीट करते हैं, इसके बहुत बेनिफिट है आपको। तो एक तो दुनिया के लेवल, दुनिया के जो, क्योंकि बेस्ट कंट्री है इंग्लैंड, जहाँ पे किसी तरह, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग है जो कि आपको मुश्किल नहीं है। तो मेरी तो सब स्टूडेंट को यही सजेशन है कि आप जो समय लेके हम आना चाह रहे हैं वो जरूर आए और अपनी यहाँ से डिग्री हासिल करके पाकिस्तान